नागपुर के झोपड़पट्टियों में पट्टा वितरण में देरी को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया डेपुटेशन। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नागपुर शहर की झोपड़पट्टियों में पट्टा वितरण में हो रही देरी को लेकर 5 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक एवं चर्चा आयोजित की गई। ये कार्यक्रम हाजी सुहेल पटेल अशरफी, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे हाजी सुहेल पटेल अशरफी के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं और साथियों का एक प्रतिनिधि मंडल नागपुर शहर के कलेक्टर श्री विपिन इटनकर से मिला और उन्हें इस गंभीर विषय पर एक डेपुटेशन सौंपा। इनके अलावा पालक मंत्री के विभाग को भी ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने झोपड़पट्टी वासियों को लंबे समय से लंबित पट्टों के वितरण में हो रही देरी पर चिंता जताई और शीघ्र समाधान की मांग की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और प्रशासन से अपील की कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पट्टे प्रदान किए जाएं ताकि उन्हें आवासीय सुरक्षा मिल सके। कलेक्टर श्री विपिन इटनकर ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आइए देखते हैं MR आजमी की रिपोर्ट। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज आने का मकसद यह है, कलेक्टर ऑफिस में डॉक्टर विपिन इटनकर साहब और अपने जो RDC है अनूप खंडाते साहब से मुलाकात हुई। अभी CM को भी लेटर दिया गया है पूरे नागपुर शहर के पट्टे वाटप के लिए, जिसमें आता है उत्तर नागपुर से शुरू करा जाए तो महेंद्र नगर पानी टंकी पट्टे वाटप का है, मधुवत्सल्य सोसाइटी प्रभाग 2 और कौशल्य नगर ये 3 और ताज नगर नई बस्ती वगैरह मध्य नागपुर के भी मोमिनपुरा फुटबॉल ग्राउंड का है ये, और उत्तर नागपुर में ज्योति नगर है, इंदौरा है। ये सब का इंस्पेक्शन हो चुका है। ये काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, मगर कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए उल्टी सीधी हरकत करके जीत कर तो आ जाते हैं, मगर जनता का जो वोट है उसका गलत उपयोग करके जीत कर तो आ जाते हैं, मगर काम कुछ नहीं करते हैं। तो मेरी अभी कलेक्टर साहब से हमने ये पूरा बंच दिख रहा है, ये कम से कम पूरे नागपुर शहर का है। ये छोटा बंच नहीं है, जिससे मधुवत्सल्य सोसाइटी में कम से कम 80 लाख रुपए भी सेंक्शन हो चुके हैं और काम शुरू होने वाला है इसमें बहुत जल्दी। और जैसे सलम घोषित करने के लिए ज्योति नगर का भी इसमें है, यानी पूरे नागपुर शहर का जिक्र है इसमें। 6 विधानसभा क्षेत्र के महानगर पालिका के 10 जोन के अंतर्गत आता है ये। इसमें गवर्नमेंट को हमने इसके पहले भी दिए थे तो उसका लेटर वगैरह सब आ चुका था। अभी मेन मकसद यह आ जा रहा है कि इनको पट्टे वाटप जल्द से जल्द दिया जाए। तो मैंने ये पूरा जो आज जनता को, जो पूरे नागपुर शहर के लोग आए हैं मेरे साथ में, ज़फ़र कुरैशी है, कमाल भाई है, जावेद भाई है और अपना कासम भाई है, और काफ़ी तादाद में लोग आए हैं इसमें। ऐसे नहीं कि मैं जिसका नाम लेते रहूँगा तो नाम छूट जाएंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर एक चीज़ ये कहूँगा मैं, ये पट्टे वाटप का जो सिलसिला है अपन रेगुलर चालू रखेंगे, जिसमें अपने इफ्तिखार भी आए हमारे साथ में। तो ये जैसे हमने मुख्यमंत्री को दिए हैं, नितिन गडकरी को दिए हैं, पालक मंत्री अपना बावन कोले साहब को दिए, उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार को दिए, विभागीय आयुक्त को, कलेक्टर को, NMC को, कमिश्नर को, NIT चेयरमैन को, सभी को लेटर गया है। ये एक को लेटर नहीं गया है, सभी को लेटर गया है। मगर कलेक्टर साहब ने माइनिंग डिपार्टमेंट जो होता है इनका, एक माइनिंग डिपार्टमेंट, उसको रिफ़र करके भेजे हैं। तो हमने उनसे कलेक्टर साहब से जब वादा किए तो बोले बहुत जल्द इसका काम अपन इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। दूसरा, हमने RDC से मुलाकात करें जो खंडाते साहब है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ही ये लेटर आएगा कलेक्टर के पास से तरफ से, मैं इसको इमीडिएट तत्काल इसका काम शुरू करूँगा मैं। तो मैं यहाँ की जनता से ये करूँगा कि आप लोग पीछे ना हटो, लोगों को बहकावे नहीं आओ। क्या होता है, अक्सर लोग अपनी जो कुछ सरकारी ज़मीन को अपना समझ के उसको बेच देते हैं, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में, कोई 20,000 में, कोई 60,000 में, और बताते कि हमने इसको बसाए हैं। ये गलत कहते हैं। जब सरकारी ज़मीन पे सरकार का वो रहता है तो तुम कैसे उसको बेच सकते हो? ये तो कानूनन जुर्म है। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि लोग बेच देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हमने इसको बिठाया यहाँ पर। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से जनता जितनी यहाँ खड़ी है उनसे मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि हमारा हर तरीके से आप लोग साथ दें। आपको बहुत जल्द से जल्द वहाँ का डेवलपमेंट भी होगा और आपकी सरकारी मोजनी भी होगी और रोड, गटर, लाइट वगैरह सब के काम होंगे। बस यही है कि सरकारी काम में बाधाएं ना डालें वहाँ के लोग।
मेरी जनता, नागपुर शहर की जनता से भी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि उसमें बाधा ना डाले। हमारी पूरी उम्मीद है और हम लोग पूरी जी जान लगा के उसका आपका जो सरकारी जो पट्टे हैं वो भी दिलवाएंगे, गटर का भी काम करेंगे, रोड का भी काम करेंगे, लाइटों का भी काम करेंगे, नल का भी काम करेंगे, टैक्स का भी काम करेंगे। मगर आप लोग हमारा साथ देना, लोगों के बहकावे मत आ जाना। क्यों? हम बरसाती मेंढक इलेक्शन की तरह नहीं हैं, हम तो 12 महीने वाले हैं, जनता की खिदमत करते रहते हैं। और हम एक चीज़ बार बार कहता था मैं, ये आपके चैनल के माध्यम से, हम खुददारी पसंद करते हैं, गद्दारी पसंद नहीं करते हैं, ताकि आप लोग भी हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए उनका हर तरीके से आप लोग साथ दें। तो आपका हम जगह बहुत से जल्द सरकारी मोजनी करके नागपुर शहर में जितने पट्टे वाटप का भी रुका हुआ है काम, जैसे ताज नगर का भी रुका हुआ है, हबीब नगर का रुका है, महेंद्र नगर का रुका है, फारूक नगर का, बंदे नवाज नगर का, और भी इलाके नागपुर शहर में, मध्य नागपुर का मुस्लिम ग्राउंड के बाजू से ये सब रुका हुआ है। तो नागपुर शहर के जो इलाका है सलम, जो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो नज़ुल की ज़मीन हो, चाहे वो मालकी पट्टा हो, चाहे वो NIT की ज़मीन हो, चाहे वो NMC की जगह हो, चाहे वो नज़ुल की जगह हो, हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि ये बहुत से जल्द काम शुरू होगा। मगर आप लोग को जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ आप लोग हमेशा तैयार रहना। 10 बजे बोलो तो 11:30 बजे मत आना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि बार बार मैं आप लोग को बुलाता हूँ तो आप लोग अपना ऐसा मत समझना हम आपके लिए आपका गलत उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे गलत उपयोग करने की मेरी आदत नहीं है, ना हमारे लोगों को आदत है। ये बस आप लोग का काम हो जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मेहनत कामयाबी रहेगी। ये कह के अपने शब्द समाप्त करता हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है। कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष से विदर्भ महासचिव। प्रभाग 2 की जो समस्या है वो समस्या बहुत बड़ी है, और जैसे कि चुनाव हो चुके हैं उसके बाद में भी अभी बहुत सारे कार्य करने बाकी है। वो कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम शरदचंद्र पवार पक्ष से सोहेल पटेल साहब, मैं, जावेद भाई, हम सब यहाँ कलेक्टर साहब के ऑफिस में आए हैं। जैसे कि कहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान कहता है कि भारत सबका है, लेकिन यहाँ जो गरीब है उनका कोई सुनता नहीं है। जब भी कोई कानून या कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो या तो वो कमज़ोर हो जाती है या तो लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो अभी इनके ज़मीनों के पट्टे हैं, ये जो स्लम में रहते हैं, इनका आज भी स्थायी कोई रहवासी कुछ नहीं बना है, जिससे कि ये कह सके कि ये हमारी ज़मीन है और हम यहाँ के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नागरिकता छीनी जा रही है, क्योंकि इनको एक गरीब तबके के लोग हैं और ये ज़मीन ख़रीद नहीं सकते। ये सरकार से गुहार लगाते हैं कि भाई हमको ज़मीनी पट्टे दो, हमारा अधिकार दो, लेकिन ये अधिकार इनको नहीं मिलता। ये सुई से लेके अगर सब्बल खरीदते हैं तो भी टैक्स भरते हैं, क्योंकि टैक्स भर के ही सामान खरीदा जाता है। लेकिन ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? ये घूसखोरी, ये जो हरामखोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये उनके पास जाता है, लेकिन इनको इनका अधिकार नहीं मिलता। जैसे कि अभी जो माड़ा के क्वार्टर्स है उसमें भी इनको अधिकार नहीं मिला। 30 साल की लीज पर इनको रखा जाता है, उसके बाद दूसरे जंगलों में फेंक दिया जाता है। वैसे ये गरीब जो रोज़ का कमाते खाते हैं, इनके पास इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो ज़मीनें हैं वो भी नहीं है। ये एक बहुत ही तंगहाली परेशानी में जी रहे हैं, और इनके हक़ के लिए हम आगे आके लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका हक़ मिल नहीं पा रहा है। तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष से हम इनके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। हम जीत के नहीं आए, लेकिन हमारा जो मकसद है हम वो पूरा करते रहेंगे, और आगे भी हम इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि इनके हक़ और इनका अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है, और हम ये कर्तव्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं यही कलेक्टर साहब से भी निवेदन, एक डिपुटेशन डाला है जिसमें इनको बताया गया है कि भाई जो इनके हक़ है, इनके अधिकार है, वो सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको मिल नहीं रहे। तो बस मैं आप के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जितने भी हमारे प्रभाग 2 के, प्रभाग 3 के, प्रभाग 4 के और भारत शहर के जो भी है, वो सब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़िए और आगे आइए। आगे आके गरीबों की हक़ की आवाज़ को बुलंद कीजिए, आगे आके उनके हक़ अधिकार को दिलाए। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।